अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, मज़े में। आपका भाई शाहिद एक बार फिर आपकी सामने हाजिर है जापान से। तो आज मैं यहाँ आया हुआ हूँ एक दोस्त को मिलने स्पेशल। ये अभी दुबई से आए हैं जापान में लेटेस्ट। तो इनसे हम बहुत ही जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जो भी भाई और बहन पाकिस्तान से या दुबई से कहीं से भी पाकिस्तान यहाँ जापान आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये आज की वीडियो जो है ना लाइफ सेविंग भी होगी और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी। तो यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं भाई, इनसे अभी पूछते हैं इनका नाम। भाई आपका क्या नाम है? मोहम्मद नवीद भाई हैं जी। ये अभी रिसेंटली जापान आए हैं। अच्छा जी नवीद भाई, आप हमें बताएं कि आपके साथ दुबई से लेके जापान के एयरपोर्ट तक और इमिग्रेशन तक और बाहर आने तक क्या क्या मामलात है, सारा स्टार्ट से जब वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम बना था आपको दुबई में ही इवन जहाज नहीं, दुबई में मुझे कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं बनी। जब अच्छा। मैं अपनी फ्लाइट एमिरेट्स की पकड़ के इधर जापान में आऊँ, ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने थोड़ा ऊंची बोलिएगा। जब मैं अपनी फ्लाइट पकड़ के इधर जापान एयरपोर्ट पे आऊँ नरीता, ठीक है, तो जब मैं इधर आया हूँ तो वो इमिग्रेशन ऑफिस ने मुझे, ऑफिसर था वो, उसने मुझे बोला कि आप इधर क्या करने आए हो। मैं उनको बोला कि बस छुट्टियां गुजारने आए, हॉलीडे पे आया हूँ। अच्छा। तो फिर वो साथ ही मुझे अपने एक क्लास का रूम बना हुआ था वहाँ पे ले गए हैं। ठीक है। उसके बाद वो जब मैं उधर बैठा हूँ तो इतना टफ था, तकरीबन उन्होंने मुझे 2.5 घंटा ना उधर रोक के रखा है। तो अच्छा। जापानीज एक था, ऑफिसर था। अच्छा। तो वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, मगर उन्होंने ट्रांसलेटर रखा हुआ था साथ में, पाकिस्तानी। अच्छा, उन्होंने इमिग्रेशन पे जब आप आए वहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर से आपको अलहदा साइड पे कर दिया? जी बिल्कुल, अलहदा। फिर अलहदा कमरे में ले गए आपको? जी। वहाँ जाके एक और ऑफिसर आया आपके पास? जी जी। उसने फिर किसी और बंदे को कॉल की वहाँ पे बैठ के? जी सर। और वो जो बंदा था वो पंजाबी में या उर्दू में बात कर रहा था आपसे? वो शायद पाकिस्तानी था। वो पाकिस्तानी था। जब उनसे मेरी बात हुई है ना, तो उन्होंने बोला आप किधर से? मैंने बोला पाकिस्तान से। ओके। वो कहते हैं आप इंटरव्यू, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। ठीक ये है। सामने जो बंदा बैठा है आपके, ये जो ऑफिसर सामने बैठा, अगर आप इनको मुतमिन सेटिस्फाई कर दिया आप, तो आपको एंट्री मिलेगी। अगर नहीं किया तो फिर इधर से भाई माजरत है। तो ये मैं इनकी बात काट के मैं आपको बता दूं कि इमिग्रेशन के पास उनके वर्कर्स होते हैं हर मुल्क के, हर जुबान बोलने वाले। तो चाहे वो पाकिस्तानी भी हो ना, तो वो ये नहीं करेगा कि आपको कह देगा कि ठीक आप जैसी भी बात करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ जो सही बताने वाली बातें आपने ये क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते। वो फेयर होते हैं जापान के साथ या उस मुल्क के साथ, उसकी इमिग्रेशन के साथ। तो वो वही बात करेंगे जो सच्ची होगी। आपको वो सिर्फ ये बता देंगे कि आप सच बोलें, सच के अलावा कुछ ना बोलें। ठीक है, बताएं फिर नेक्स्ट क्या आपसे सवाल किया उन्होंने? बस जब मैं उधर बैठा हूँ तो वो एक जापानीज उनसे अपनी लैंग्वेज में वो पूछ रहा था। ठीक है। उन्हें पूछा कि इधर आप क्या करने आए हो। मैंने उनसे फिर यही बोला कि मैं हॉलीडे में करने, इधर छुट्टियां गुजारने आया हूँ। क्यों? मैंने बोला कि मैं बस फ्री था तो मैंने सोचा चलो। फिर उन्होंने मुझसे सवाल ये पूछा कि पहले कहीं और किसी कंट्री में आप गए हो? ठीक है। मैंने बोला नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों जापान ही क्यों? जापान ही क्यों? तुम जापान क्यों आए? सही। फिर मैंने बोला कि जापान एक खूबसूरत कंट्री है, तरह नेचुरल ब्यूटी है इधर, तो मैं इसीलिए इधर आया हूँ। मैंने यूट्यूब पे देखी थी इनकी जापान की वीडियोस वगैरह देखी थी, इसीलिए आया हूँ। सही सही सही। फिर वो अपनी जापानीज लैंग्वेज में उनसे बात कर रहे थे, उनको बता रहे थे। तो पाकिस्तानी ने फिर दोबारा उसके अलावा आपसे क्या सवाल किया कि आप कितने दिन रहेंगे, किधर घूमेंगे, या कुछ ऐसी बातें पूछी थी उसने? हाँ, उसने पूछा कि आप इधर जापान किस जगह पे आए हो। ठीक है, तो मैंने बताया टोक्यो। फिर मेरे होटल का जिधर मैं रुका हूँ उसका नाम पूछा। फिर हाँ, मुझे ये जो विजिट वाली जगह थी उनके बारे में उन्होंने पूछा कि आप कौन कौन सी जगह देखोगे, किधर किधर घूमोगे, सबके नाम वगैरह पूछे थे। ठीक है जी। सही सही। तो आपने वो जो सवाल, उन्होंने एक सवाल आपसे किया, दोबारा फिर वो सवाल फिर घुमा के उन्होंने किया कुछ देर बाद, या एक सवाल एक ही दफा किया था उन्होंने? वो एक सवाल जो करते थे वो फिर 5-6 मिनट बाद फिर दोबारा वही तकरीबन एक सवाल उन्होंने मुझसे 6-7 दफा एक ही सवाल जी। देखें ये टेक्निक है ना उनकी, कि अगर आपसे वो बार बार क्यों पूछ रहे होते हैं। अगर आपने झूठ बोला या गलत बयानी करते हैं तो पहली दफा आप कुछ और कहते हैं, दूसरी दफा अगर कुछ और, या तीसरी दफा भी आप अगर एक दफा भी अगर आपका बयान बदल गया तो वहीं पे ही आपकी डिपोर्टेशन पक्की है। ठीक
ठीक है। तो ये जेन्युइन वीजे पे आए हैं, इनको झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। जो भी था, इन्होंने जो भी इनकी इन्फॉर्मेशन थी सारी ठीक थी, जेन्युइन थी। तो इन्होंने वो 10 दफा भी पूछा जो भी सवाल, तो इन्होंने सेम जवाब ही उसका दिया। तो इसीलिए इनको 2 से 2.5 घंटे फिर भी लगा दिए इमिग्रेशन ने क्लियर करने में। लकीली दे आर आउट। सो यहाँ पे ये काम करने के लिए तो नहीं है, विजिट करने के लिए हैं, तो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, हमारे पास आए हैं, तो हमें भी बड़ी खुशी हो रही है इनसे मिलके। ठीक है। नहीं, एक वो ना जी, एक जब प्रेशर डालते हैं बंदे पे। अच्छा, सही है, वो प्रेशर डालते हैं, एक सवाल बार बार पूछते हैं। और फिर वो उन्होंने ना मुझसे ये पूछा था, होटल बुकिंग के बारे में पूछा। हाँ, पेड होटल। अच्छा, पेड होटल। जिस वो कार्ड से बुक किया वो कार्ड दिखाओ। मेरा सारा वॉलेट उन्होंने चेक किया, मुझे बकायदा चेक किया, शूज तक उतार के चेक किए उन्होंने। तो अच्छा, शूज भी चेक किया, आपकी तलाशी ली गई? बिल्कुल, सारा कुछ तलाशी, पूरी तलाशी उन्होंने मेरे लिए। तो जो बंदे जापान में आना चाह रहे हैं, जो समझते हैं कि बहुत इजी है या वीजा लग जाता है, आपकी क्या राय है कि जापान इजीली एंट्री देता है या क्या है ये? नहीं, वीजा इजीली मिल जाता है, मगर एंट्री इधर बड़ी मुश्किल से मिलती है। मेरे आगे 3 बंदे थे, सॉरी, वो तीनों को उन्होंने वापस भेज दिया, डिपोर्ट कर दिया उधर से, एयरपोर्ट के अंदर से। नहीं, वो बड़ी, मतलब मैं लकी हूँ, मुझे मिल गया वो 2.5 घंटे मुझे उन्होंने मतलब उधर रखा है, रूम में रखा है, पानी तक नहीं पीने दिया। बस अच्छा। उन्होंने पूछा है एक सवाल कोई 6 बार 7 बार, फिर क्या लेने आए हो, तुम्हारे फैमिली में क्या है, तुम्हारा पुलिस रिकॉर्ड, फिर दुबई में तुम क्या करते हो, कितने बंदे तुम्हारे पास काम करते हैं। बहुत सारे सवाल किए जो जापान में किस किस जगह जाओगे, फिर उल्टे सीधे सवाल, जापान में टोक्यो टावर है, उसके ऊपर कैसे जाओगे, कैसे चढ़ोगे ऊपर, रस्सी के साथ चढ़ोगे, ऐसे चढ़ोगे। अच्छा, तो कंफ्यूज करने के लिए ना, बंदे को नर्वस करने के लिए। मैं तो यही कहूंगा कि बस जो भी है ना पॉइंट, वो एक ये भी बात है, वो उनसे जो बात पूछी बस सीधी सीधी बात बताओ, ज्यादा ये वो करने की घुमाओ नहीं। वो कहते हैं जो सवाल पूछा सिर्फ उसका जवाब हाँ या ना में दो। यही है ना कि जो भी आपसे सवाल पूछा जाए ना, उसका स्टेट पिन पॉइंट जवाब दें, उसको कोई घुमाए ना, कोई कहानी सुनाने की कोशिश ना करें। वो ना तो वहाँ पे आपकी कहानियां हमारी सुनने के लिए वो बैठे होते हैं, उनको सब पता होता है। हम उनको, जब हम पहली दफा इंटर हो रहे होते हैं, हमारे जैसे डेली वहाँ पे सैकड़ों आते हैं, उनको सब पता होता है, तो हम उनको बेवकूफ नहीं बना पाते। बॉडी लैंग्वेज, वो जब आप सही मुतमिन होकर बैठोगे ना, वो कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप थोड़ा ये वो करोगे तो फिर नर्वस होगे तो फिर। और ये इधर चाय भी बना के लेके आ गए हैं रजा भाई हमारे लिए, थैंक यू वेरी मच। और ये पिंक टी है जी, वाह जी वाह, मजेदार कश्मीरी चाय भी आई है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो जो भी अभी जापान में हमारे भाई आना चाह रहे हैं, उनके लिए ये आज का जो नवीद भाई का इंटरव्यू है बहुत हेल्पफुल होगा। आपको पता चल गया होगा कि कितनी आसानी से जापान आया जाता है। ये भी बता देना, पेड होटल वगैरह सब कुछ जो आप बताया ना कि क्या क्या वो तैयारी करके हैं, बताएं। जिस जगह पे आपने आना है उसका बकायदा आपके पास प्लान होना चाहिए। हाँ, मैं 7 दिन रहना है, 7 दिन का प्लान रखो विद डेट। ये आपकी पॉकेट में साथ होना चाहिए। और पैसे, अच्छा, पैसे कितने हों ये भी पूछे हैं। वो कम से कम 7-8 हजार डॉलर आपके पास होना चाहिए। 7-8 हजार डॉलर अपनी पॉकेट में लेके आए, अगर आप 1 हफ्ते का प्लान बना के लेके आ रहे हैं ना। इससे कम होगा तो वो डाउट में आ जाएंगे ना। नहीं, वो कहेंगे कि आपके पास पैसे नहीं, आप क्या लेने आए, क्या लेने आए ना, विजिट करने आए हो तो पैसे नहीं है तो क्या है ना। फिर पैसे आपके पास होने चाहिए, जापानीज येन, क्या कहते हैं उसको, येन, जापानीज येन, डॉलर वगैरह, इतने पैसे आपके पास होने चाहिए कि आप इजीली इधर 1 वीक के लिए जितना आपका प्लान है वो रह सको। सही हो गया। अभी आपके ज़हन में कोई और ऐसी बात आ रही है कि ये कोई हेल्प कर सकती है आने वालों के लिए? यही है कि बस अपना आओ इधर और वापस जाओ इधर से। उनको ऐसे आप उनको मुतमिन करना है, ज्यादा चलाक नहीं बनना, नहीं तो वो चलाक बंदे को उसी टाइम। इनके जानने वाले भी ये बता रहे थे, एक तो एयरपोर्ट पे भी इनसे आगे वालों को 3 बंदों को डिपोर्ट किया, और जो जाने वाले दुबई से आए हैं लड़के, उन बहुत सारों को डिपोर्ट किया है। और वहां जाके उन्होंने बताया होटल का नाम, जिस जगह पे आप स्टे करें उसका नाम, जहाँ पे आपने घूमने जाना उस जगह का नाम, सब कुछ आपको पता होना चाहिए ना प्रॉपर, कि कुछ भी फेक नहीं होना चाहिए। पेड होटल होना चाहिए, जहाँ से आपने
बुक किया है उस कार्ड का, वो कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके नाम पे होना चाहिए, पैसे यहाँ से पे किए होंगे ना। तो ये सारी चीजें टू द पॉइंट वो पूछते हैं। अगर कोई आपका गारंटर है ना जापान में, तो वहां पे वो उसी को भी कॉल करके भी पूछते हैं ना। अगर मेरे होटल में उन्होंने कॉल की थी, मेरे जो जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ ना टोक्यो में, मेरे होटल पे उन्होंने कॉल की थी कंफर्मेशन के लिए ना, वो पूछा था उनसे। और फिर पीछे दुबई में भी कॉल की, दुबई में भी कॉल की, जहाँ से जो भी इनका वर्क होगा जिसके रिलेटेड इन्होंने जो चीजें थी वहां से भी उन्होंने कंफर्म किया यहाँ पे एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन है। तो ये है जी जापान की एंट्री जो रियल है, ठीक है। तो कोई भी बंदा ये मत समझे कि बहुत ही आसान है। हाँ, आते हैं जो लकी बंदे आ जाते हैं, ये तो अपने विजिट के पर्पज पे आए हैं। बाकी इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अगर तो जितने दिन इनसे भी मोर मुलाकात हुई हमारी, आप बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं, हम दोबारा से इनको तकलीफ देंगे और एक और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।